वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
आप सब हिंदू राव परिवार के सदस्यों का स्पोर्ट्स कल्चर सोसाइटी हिंदू राव हॉस्पिटल की तरफ से स्वागत है। केशव जी प्लीज। चंदा देवी जी। इस माह हमारे श्रीमती चंदा देवी जी का आज रिटायरमेंट का दिन है। कल रविवार होने की वजह से आज ही हम इसे मना रहे हैं। एमएस साहब ने बताया था कि बाकी टाउन हॉल की कार्यवाही शायद वो आपको डिटेल में बताएंगे भी, 1 तारीख को होगी, जो वहाँ पर चेक और कमिश्नर साहब के हाथ से भी मिलता है वो सब होगा। मैं एमएस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 2 शब्द सर। अस्पताल के सभी साथी तथा आज जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके परिवार से यहाँ पर जो लोग भी आए हुए हैं उन सबका अपने तहे दिल से पूरे अस्पताल के परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और आप सबका भी स्वागत करता हूँ यहाँ पर आप आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस अस्पताल में जिस दिन जो व्यक्ति रिटायर होता है हम सब मिलकर एक ये छोटा सा प्रोग्राम रखते हैं जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी हमने बनाई हुई है। उस सोसाइटी की तरफ से छोटा सा ये फंक्शन किया जाता है जिससे कि सेवानिवृत्त वाले दिन उसको छोटा सम्मान दे पाएँ और एक जिससे कि अस्पताल के अंदर एक आपस में सबकी मिलजुल के भाईचारा बना रहे, इसी उद्देश्य के साथ हम इस बात को यहाँ पर रखे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि आज बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और परिवारजन भी इनके आए हुए हैं, तो बड़ी खुशी की बात महसूस होती है और इस तरह से ये परिवार और सुख में रहे। और आज जो दोनों व्यक्ति हैं, वार्ड बॉय और वार्ड आया, दोनों ने हिंदू राव हॉस्पिटल में कई सालों से कार्य किया। मैं व्यक्ति रूप से इनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार यही मालूम हुआ है कि इन दोनों का कार्य अपने अपने क्षेत्र में एक्सरे विभाग के अंदर और तथा वार्ड 3 वार्ड सर्जरी इन लोगों में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और अपने सेवा तक हमेशा कार्य करते रहे। तो इनकी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और अरदास करता हूँ कि इनकी स्वस्थ में जीवन रहे, परिवार में सुख रहे और सारा परिवार इनका खुशहाल रहे और हमेशा तंदुरुस्त रहें। जब जैसे कि अब तक इन्होंने हॉस्पिटल की सेवा की है, बाद में जाकर समाज की सेवा भी और ये करते रहेंगे और इनकी दीर्घ आयु हो, तंदुरुस्त रहें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ एक बार फिर केशव दत्त जी का भी और चंदा देवी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ और आगे वाले भविष्य में इनका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद। और ट्रॉफी श्री केशव दत्त को। केशव दत्त जी। श्रीमती चंदा देवी जी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा ही सब आए ना क्या सर? हाँ प्लीज आए।
रामायण है, रामचरितमानस। हाँ, रामचंद्र जी की तरफ से श्री रामचंद्र। आप 2 शब्द ही कहिएगा। थैंक यू। नमस्कार सभी को। विदाई समारोह है तो बहुत कुछ चीज़ें चाहता था, लेकिन एक पंक्ति छोटी सी मुझे याद आ गई है सभी के लिए। वैसे तो और भी लोग जब बैठा होंगे तो जब कही जाएगी अच्छी तरह से। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। हिंदू राम मुजफ्फर गुजारे हैं, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। म्यूजिकल स्टार्ट है। मैं विनोद परचा जी से दरखास्त करूंगा कि प्लीज 2 शब्द। माननीय चिकित्सा अधीक्षक, एल साहब, CMO साहब और विभागीय अध्यक्ष सभी और मेरे कर्मचारीगण, इस अस्पताल से जाने के लिए कितना इतना स्थिर हो चुका है, इतना वो महसूस कर रहे हैं कि मैं इस अस्पताल से विदा हूँ। लेकिन नहीं माता जी, आप इस विषय में बिल्कुल ना सोचें। आप इस अस्पताल से नहीं जा रहे हैं, आप इस अस्पताल में हमेशा मिलते रहेंगे और तमाम अस्पताल के कर्मचारी जितने भी हैं सब आपकी सेवा करेंगे। भाई केशव जी काफी मेहनत से इन्होंने काम किया है, सर्जिकल विभाग में रहे, मेडिकल विभाग में रहे, ऑर्थो विभाग में रहे, बड़े अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे। मैं ज्यादा ना बोलते हो हॉस्पिटल एम्प्लॉय की तरफ से, बस एक बात MS साहब को जरूर कहूँगा और मेरे जितने भी HODs वगैरह बैठे हैं और कल्चर सोसाइटी के जो चेयरमैन साहब बैठे हैं इस समय, उनसे मेरा एक निवेदन होगा। मैं उस निवेदन को 12वें महीने में कहूँगा जब मेरे MS साहब यहाँ से चले जाएंगे। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप बंद नहीं करना है, ये मेरी खास प्रार्थना है। जो हमारे MS साहब ने बड़ी निष्ठापूर्वक, बड़ी लगन से इस प्रोग्राम को बनाया है, मैं बड़ा खुश हूँ। और इसमें हर कर्मचारी की कुछ ना कुछ बात नजर आती है, पता लगता है कि ये हमारा कर्मचारी है, कुछ दिखाई देता है। जैसा हमारे कमिश्नर साहब ने किया है, ऐसे ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट PP सिंह साहब ने किया है। तो साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आज के जो रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, इन सब की दीर्घायु के लिए भगवान से कामना करता हूँ। और अस्पताल में कभी भी कैसे कार्य हो, हमारी हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन तत्पर रहेगी। जय हिंद। सवाल रख दिया परचा साहब ने। रिटायर होने वाले लोगों के दिलों में बीते हुए पलों की कसक रहना वाजिब लगता है, दिखाई देता है। किसी की आंखों में आ जाता है, किसी के नहीं आता। आज आ गया है, लेकिन ये कसक देखी है मैंने पिछले 1.5 साल में। और डॉक्टर PP सिंह ने ये जो अच्छा काम शुरू किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता था, आज भाई परचा ने इस बात को छेड़ा। वाकई कोशिश करूँगा, जिम्मेवारी पूरी नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि हालात बदलते हैं, समय बदलता है। और बहुत अच्छा फंक्शन है, कोई ना कोई जारी रखे, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं, और रहना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एवं मैम से प्लीज 2 शब्द। MS साहब और मेरे हॉस्पिटल के सारे साथीगण, आज 2 आदमी हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, केशव दत्त जी और चंदा देवी मैडम।
इन लोगों ने पता चला है कि बहुत अच्छा काम किया। मैं इनसे वास्तविक पर्सनली तो नहीं जानती हूँ इनको, किसी काम के लिए आते रहे हैं और ये पता लगा है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके लिए मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे स्वस्थ रहें। और हमारे इनको अभी सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स सब तैयार हैं। सोमवार को कमिश्नर साहब अपने हाथ से इनको सब देंगे। मगना जी हमारे जो क्लर्क हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करके सब लोग को दिलवाते हैं और ये सब अच्छा लगता है कि फंक्शन में सब लोग मिलते हैं और सबका एक विदाई समारोह किया जाता है। मगना जी के कंट्रीब्यूशन की जितनी बार तारीफ की जाए कम है। जितना काम टाउन हॉल में रिटायरिंग लोगों के लिए हो रहा है उसकी टक्कर का अकेले मगना जी यहाँ संभाले हुए। एक भी एम्प्लॉय को आज तक परेशानी नहीं हुई, एक भी चेक में या काम में डिले नहीं हुआ और मेरे पास भी लिस्ट टाइम पे पहुंची रहती है। जमुना जी प्लीज माल्यार्पण करना चाहूँगा। मैंने जब हॉस्पिटल ज्वाइन किया था केशव जी ऑर्थोपेडिक्स में ही काम करते थे और थे ना केशव जी आप डॉक्टर सैन के टाइम में, और जहाँ तक मुझे याद है डॉक्टर सैन के दाया हाथ थे और डॉक्टर सैन का के करीब होना ही अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन था। मैडम के गुड बुक्स में होना बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन था। तो ये अपने आप में मुझे तो ऑर्थोपेडिक्स का एक समय का याद है। मैडम है क्या? आप आइए प्लीज। रिस्पेक्टेड MS सर, AO मैडम, डॉक्टर त्यागी और सभी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर और परिवार के सभी सदस्य का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि अभी पता है कि हमारी मिसेस चंदा देवी और मिस्टर केशव आज के दिन रिटायर हो रहे हैं। मैं इन दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने इनके साथ काम भी किया काफ़ी। कभी इन्होंने काम को मना नहीं किया। मैंने इनके साथ ज़्यादा सर्जिकल वार्ड किए हैं और डॉक्टर के टाइम में किसी भी काम को अगर कह दिया कि आज सफाई करनी है, आज वॉशिंग होनी है, अच्छा मैडम, कभी ना नहीं किया, कोई बहाना नहीं बनाया, बहुत मेहनत से काम किया है। और ऐसे ही हमारी मैडम है चंदा देवी, चंदा अम्मा कहते हैं हम तो इन्हें। वैसे भी हमारी पड़ोसी है इंदिरावती और ये सभी को प्यार से बोलती हैं बेटा बेटा कह के। कभी किसी से इन्होंने कभी गुस्से में बात नहीं की। मैं अब इन सबसे यही मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है और आप सबकी तरफ से भी कि ये परिवार में खूब जैसे इनको अभी तक रिस्पेक्ट मिली है ऐसे ही मिलती रहे। इनके बहू बेटे जो भी परिवार के सदस्य इनकी रिस्पेक्ट जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। और ये कभी भी किसी समय आए इंदुराव में, हम इनकी हर एक सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं और ऐसे ही रिस्पेक्ट देते रहेंगे जैसे कि हमेशा मिली। धन्यवाद। इंदुराव के ये कर्मचारी जो इतने साल से 30-35 साल से नौकरी में रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये हिंदुराव अस्पताल की ऑर्गेनाइजेशन की नींव है। अगर ये नींव नहीं होती, ये अपने आप में शायद शब्द हो सकते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, हो सकता है सब ऊपरी लगे, लेकिन अगर इन सब लोगों ने ये काम दिल से और मेहनत से और अपना लगन से ना किया होता तो आज हिंदुराव इस स्थिति में, जिस मजबूत स्थिति में ना होता। ये सब कर्मचारियों की देन है, कर्मचारियों की मेहनत पे होता है। गाइडलाइंस बन सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन पैसा दे सकता है, लोगों को इधर उधर एम्प्लॉइज को लगा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, पर अस्पताल और ऑर्गेनाइजेशन काम करने वालों पे ही चलता है। इसको कोई बड़े सबूत की या हम लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदुराव आज जिस स्थिति में है वो है तो इसलिए कि इसके कर्मचारियों ने मेहनत से काम किया। मैं केशव दत्त जी से दरखास्त करूंगा कि 2 शब्द आके आओ। केशव प्लीज आ जाओ। हाँ, चंद्रा जी की तरफ से डॉक्टर हल्का बोलिए।